नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब मात्र 10 दिनों का समय शेष बचा है और इस बचे हुए समय को लेकर सभी दलों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए सभी 9 विधानसभा सीटों के दौरे कर रहे हैं और साथ ही कटाक्षों और बयानों का दौर भी लगातार जारी है। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी की सभी 9 सीटों को जीतने का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में लगातार रैलियां करने के क्रम में इस समय फिर से पहुंचे हुए हैं वो सपा के ही गढ़ में और इन रैलियों में सपा समेत बसपा और कांग्रेस पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी क्रम में कल सपा के गढ़ में पहुंचे सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोलते हुए घोषित कर दिया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी बालिग नहीं हुए हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए मथुरा वृंदावन का भी जिक्र करते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जहां मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा व जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव के साथ ही अपनी पत्नी व मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव को प्रचार करने और अपने भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और बीते दिवस भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा जुबानी हमला बोला। करहल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। नेताजी मुलायम सिंह यादव पार्टी की हालत देखते होंगे तो बहुत दुखी होते होंगे। पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, कांग्रेस के आगे गिरवी रख दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बबुआ कभी कभी ऐसा काम कर देता है कि मैनपुरी वालों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। भाजपा ने अयोध्या के लिए जो कहा था वो पूरा कर दिया। अब हम मथुरा के लिए भी कहते हैं, कृष्ण लला आएंगे, पावन भूमि को सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश को वोट चाहिए लेकिन श्री कृष्ण का सम्मान नहीं चाहिए, वो सिर्फ घृणा करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सपा मथुरा वृंदावन के कार्य में सरकार का समर्थन नहीं करेगी। राम मंदिर जाने में इनका वोट खिसकता है, मथुरा जाने में इनका वोट खिसकता है, काशी जाने में इनका वोट खिसकता है। गौरतलब है कि उपचुनाव में अब मात्र 10 दिनों का समय शेष बचा है और इस बचे हुए समय में भाजपा और सपा दोनों ही मुख्य दल अपने अपने ध्रुवों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में कभी पोस्टर पॉलिटिक्स तो कभी एक्सपर्ट ट्वीट का युद्ध हो रहा है, तो कभी रैलियों और जनसभाओं का क्रम जारी है और शब्दों की बाढ़ से अपने अपने विपक्षियों पर कटाक्ष भी लगातार नेताओं द्वारा कसे जा रहे हैं। ऐसे में सपा के गढ़ में सीएम योगी की ओर से किए गए इस प्रहार का जवाब सपा प्रमुख अब किस तरीके से देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर इस बार होने वाले उपचुनाव के लिए वाकई भाजपा ने सपा के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। जो सपा कभी सीना ठोंक कर लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से परिवारवाद को लेकर किए जा रहे हमले का सीधा जवाब देते थे, वही अब करहल में थोड़े उलझते हुए नजर आ रहे हैं। करहल में एक ओर जहां सपा की ओर से सैफई परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से इसी सीट पर इसी सैफई परिवार का दामाद भी सपा को टक्कर दे रहा है। ऐसे में लाजमी है कि इस बार करहल पर निश्चित रूप से सपा के सामने एक ओर परिवार और पार्टी का सम्मान बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर पारिवारिक यानी कि परिवार के रिश्ते को बचाने का धर्म संकट भी है। अब ऐसे में इस उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट पर जीत चाहे भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव की हो या फिर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव की, लेकिन ये हार और जीत दोनों ही सैफई परिवार के ही हिस्से या उन्हीं के माथे पर
कलंक या फिर ऊंचा कद बनाने का काम करने वाली है। ऐसे में करहल की जनता के सामने भी बेटे और दामाद में से किसी एक को चुनने की चुनौती है। अब 20 नवंबर को करहल की जनता किसे अपना लाडला समझकर वोट करती है और किसे सम्मान के साथ जीत दिलाने की कोशिश करती है, इसका पूरा खुलासा होगा 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ। वैसे सीएम योगी के बयान कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।